नमस्कार दिव्या और सचिनो, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका हिंदी कक्ष में। हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी, आपका स्वागत है। आज के सत्र में 0 से लेके 10 तक की गणना में कृपया करके आप हमें बताएं कि आप हमें कितना बेहतरीन रूप से सुन पा रहे हैं, जहां 10 का मतलब बहुत बढ़िया और 1 का मतलब बहुत बेकार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सत्र में, जहां हम आपको हर प्रकार से अपडेट देने वाले हैं हमारी इस परियोजना के बारे में। और मेरा नाम वैलेंटीन सोकोलोनीफ है। मैं चाहता हूं कि कृपया करके आप 1 नंबर चैट में दीजिए अगर आप पहली बार आप हमें आज सुन रहे हैं, और 2 और 3 नंबर आप हमें दीजिए अगर आप हमारे इस सत्र में पहले भी कई बार आ चुके हैं। तो मेरा नाम वैलेंटीन सोकोलोनीफ है। मैं ग्लोबल यूनिट पे का प्रबंधक निदेशक हूँ। हमारी कंपनी हर प्रकार से आपको वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। हम अलग अलग बाजारों में काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्र अधिकारों में काम करते हैं, और हमारे यहाँ हमेशा नए लोग आते रहते हैं। और इसीलिए अब हम आपको आगे लेके जाने जा रहे हैं, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ग्लोबल यूनिट पे क्या है। हम एक वित्तीय संस्था के रूप में सेवाएं प्रदान करते हैं व्यक्तियों को और कानूनी संस्थाओं को। हम आपको फिएट मुद्रा में और क्रिप्टो करेंसी में विनिमय करने की सेवा प्रदान करते हैं। हम आपको मास्टर कार्ड प्रदान करते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन रूप से या भौतिक रूप से प्राप्त हो सकता है। और हमारे जो ग्राहक हैं वो विभिन्न देशों से आते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पर हमारी सभी संपर्क विवरण को आप देख सकते हैं कि हम कहाँ से कार्य करते हैं, कहाँ पे आधारित हैं। हम स्विस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं, और हाल ही में हमारा ऑडिट हुआ है 2021 के लिए, और वहां पर हमने हर प्रकार से एक कंपनी के रूप में स्वयं को प्रमाणित किया है। एक ऐसी कंपनी के रूप में जो कि जिसके बारे में स्विस रेगुलेटर्स ने भी पुष्टि किया है, और इसी की वजह से हम हर प्रकार से अपने लेन देन को पूरा कर पाते हैं, और इसी वजह से कानूनी रूप से हम खुद को स्थापित करते हैं। तो आप सभी को बधाई हो कि हम सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसका ये मतलब है कि हमने काफी विकास किया है। जहां तक उपयोगकर्ताओं का सवाल है, आप ये मान लीजिए कि 160 से ज्यादा देशों में हम स्थापित हैं। 50,000 से ज्यादा हमारे पास ग्राहक हैं। कॉर्पोरेट खातों की संख्या 150 से भी ज्यादा अधिक है। इसी प्रकार से ये जो संख्याएं हैं, अब हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में। जहां हमने निवेश किया है व्यवसाय में, सॉफ्टवेयर में, तो इसमें लगभग 5.5 मिलियन का हमने निवेश किया है। कारोबार जो 2021 में रहा वो 40 मिलियन यूएस डॉलर के करीब है, और राजस्व जो हमने प्राप्त किया है सो 3,50,000 यूएसडी से भी अधिक है। ये अभी भी बहु मल्टी मिलियन नहीं है, लेकिन ये हमारा फिर भी लक्ष्य है, और हम धीमे धीमे आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। और यही हमारा छोटा सा संक्षिप्त में व्यवसाय इतिहास है। आपको बस ये बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल सही जगह पे सही दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें और जमा का चिन्ह हमें चैट में दीजिए अगर आपको पहले से ही ग्लोबल यूनिट पे के बारे में पता था, और आप हमारे साथ पहले दिन से या बिल्कुल शुरुआत से हैं। अगर यानी आधिकारिक लॉन्च के समय से अगर आप हमारे साथ हैं तो जमा का चिन्ह हमें चैट में दीजिए। बहुत बढ़िया, हम आपके जमा के चिन्ह देख पा रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि कुछ ग्राहक शायद बाद में हमारे साथ जुड़े हैं, फिर भी आप ग्लोबल यूनिट पे में खाते को खोलकर हर प्रकार की सेवा का आनंद उठा सकते हैं। हमने अतिरिक्त ब्लॉकचेन, अतिरिक्त प्रकार के सिक्कों को भी हमारे मंच के साथ जोड़ा है, और अब हम अतिरिक्त दस्तावेजों को भी स्वीकृति प्रदान करते हैं, जैसे लोकल आईटी कार्ड है, या किसी भी प्रकार से अगर आपका निवास का परमिट है, जैसे लोकल आईडी कार्ड है, जैसे भारत में, वियतनाम, लैटिन अमेरिका में,
तो हम इसे स्वीकृति देते हैं। और वोटिंग कार्ड को भी हम स्वीकृति देते हैं, जैसे मेक्सिको के अंदर हमने वोटिंग कार्ड को स्वीकृति दिया है। यानी हम हर प्रकार से विकास कर रहे हैं, नई कार्य क्षमताओं को हमने हमारे मंच में जोड़ा है। इस प्रकार से नए दरवाजे हम हमारे नए ग्राहकों के लिए खुलते हैं जो पहले हमारे साथ पंजीकृत नहीं हो पाते थे किसी भी कारणवश। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की दुविधा होती थी अपने राष्ट्रीय पासपोर्ट के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो अब वो भी अब सुविधा से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये विकास हुआ है, बहुत अच्छी प्रगति है। तो आप सभी को इसको लेके बधाई है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको हमारी योजनाओं के बारे में परिचित कराना चाहता हूँ। हम क्या करना चाहते हैं, हम स्वयं के फिनटेक लाइसेंस को शुरू करना चाहते हैं। ये अपने आप में एक छोटा बैंकिंग लाइसेंस है। ये किस प्रकार की चीजें प्रदान करते हैं और ये किस प्रकार से बैंक लाइसेंस से भिन्न है, ये आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। और इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसको बाद में आप विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जनता से डिपॉजिट को स्वीकृति प्रदान करते हैं 100 मिलियन स्विस फ्रैंक प्रति वर्ष के हिसाब से। तो हम हमारा जो निजी बैंक अकाउंट है उस प्रकार से, जैसे आई बैन है, उसके माध्यम से हम स्वीकृति देते हैं। और अलग अलग प्रकार के जो सिक्के हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के जैसे स्विस जुरिस्डिक्शन या क्षेत्र अधिकार हैं, उनसे थोड़ा भिन्न होकर हम हर प्रकार से आपको स्वीकृति देते हैं। आप अपने यूटिलिटी बिल के माध्यम से भी क्रिप्टो के अंदर आप भुगतान कर सकते हैं और ये कानूनी रूप से इसको स्वीकृति प्राप्त होती है। तो जो भी डिपॉजिट है या जिस भी प्रकार का कर है या आपका किसी भी प्रकार का अगर कर्जा है या लोन है, तो वो हम आपको नहीं देते हैं। लेकिन हमने एक कदम आगे की ओर बढ़ाया है क्रिप्टो बैंकिंग को लेके। जैसे ही ये जो डिपॉजिट है 100 मिलियन फ्रैंक से अगर बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो कंपनी है वो बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। इसका मतलब कि हम लोग लगातार विकास कर रहे हैं। कृपया जमा का चिन्ह आप चैट में दीजिए अगर आप हमारी कंपनी के विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं और अगर पहला ग्राहक होना चाहते हैं क्रिप्टो बैंकिंग के लिए। तो ये जो क्रिप्टो बैंकिंग है बाकायदा काम कर सकता है अलग अलग विभिन्न देशों के साथ पूरी दुनिया में। और इसको लेके हमारे पास पहले से ही हमारे ग्राहक हैं, हमारे पास हमारे कॉर्पोरेट खाते भी हैं जो कि बैंक अकाउंट को खोलने में इच्छुक हैं। तो इस प्रकार की सेवा हम सभी को प्रदान करते हैं। फिलहाल इसके लिए हम तृतीय पक्ष सेवा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन भविष्य के अंदर बहुत ही बढ़िया जब नियम और कानून होंगे तो उसके हिसाब से जब शर्तें हमारे अनुकूल होंगी तो उसके अनुसार हम लोग और आगे विकास करेंगे और मिलकर प्रगति की ओर बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने कंधे को थपथपाएं, अपने आप को शाबाशी दें, क्योंकि हम बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं, नई उपलब्धियों और नई प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ आप फिनटेक लाइसेंस रोड मैप को देख पा रहे हैं, जहाँ जो पहला महीना है वो हम लगाएंगे दस्तावेजों को तैयार करने में। ये काम भी पहले से कर दिया गया है लगभग, और पिछले कई महीनों से हम इस पे लगातार काम कर रहे थे। अब हमारे पास हमारे स्वयं के विशेषज्ञों की एक टीम है जो कि इस पे काम कर रही है और इसको पूरा अंजाम देगी। तो हमारे पास एक पूरी फाइल है दस्तावेजों की, जिसके साथ हम लोग ऑडिट से गुजरेंगे और जो ऑडिट होगा वो बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित ऑडिटर्स हमें ऑडिट करेंगे, जो बहुत ही लोकप्रिय है, जो प्रसिद्ध हैं। ऐसे लोग जो कि लोकल रेगुलेटर हैं उनके विश्वास को भी जीत जाएंगे। और ये मुख्य रेगुलेटर हैं स्विट्जरलैंड में, जैसे एक्सचेंज कमीशन यूनाइटेड स्टेट में है। तो जब हर प्रकार से हमें स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद फिनमा से हमारे आवेदन की समीक्षा होने के बाद हम लोग आईटी और उपकरणों के साथ जुड़ेंगे और बैंक ट्रांसफर को भी स्विट्जरलैंड के अंतर्गत कर पाएंगे, और ये हमारा अगला चरण होगा। तो जहां तक सॉफ्टवेयर का सवाल है, जो कि पहले से ही उपयोग में है कुछ बैंकों द्वारा जो कि यूरोप में स्थापित है, और हम लोग पहले से ही बहुत तत्परता के साथ तैयार हैं आने वाले नए विकास के लिए, और बिल्कुल तैयार है फिनटेक लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए एक छोटे किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए। तो जैसे ही हम लोग सेटअप हो जाएंगे, जैसे ही हमें हमारा निजी व्यक्तिगत
वित्तीय खाता बैंक अकाउंट हमें प्राप्त हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, तो हम लोग उसके बाद हमारा जो बाहरी व्यवसाय है, एक्सटर्नल बिजनेस है, उसको आगे बढ़ा पाएंगे। और जितने भी ग्राहक हैं ग्लोबल यूनिट पे के, वो सभी प्रकार की शर्तों से आनंदित हो पाएंगे। जो भी हम लाभ और मुनाफे आपको दे रहे हैं उससे आप पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो जो बैंक ट्रांसफर है, स्वेपा है और सेपा है और स्विस ट्रांसफर है, उससे भी आप पूरा फायदा उठा पाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया डॉलर है हमारे पास, कजाक है और बाकी अन्य मुद्राएं भी हमारे पास है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं लेन देन करने के लिए। तो अगर ये जो स्थिति है रूसी रूबल को लेकर, अगर वो स्थिर हो जाती है, तो हम रूसी रूबल को भी स्वीकृति प्रदान करने को तैयार हैं। और जो गति है रूसी रूबल की, ये बहुत ही एक ठोस प्रकार का उपकरण होगा बाजार में जिससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। और बिल्कुल हम घोषणा करने को भी तैयार हैं जो भी हमारे पास अभी तक है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। और इसी के साथ अब मंच हम हमारे अगले वक्ता को प्रदान करना चाहेंगे जिनका नाम आइडन वॉर्ड है, जो कि आपको बताने वाले हैं हमारे कुछ प्रतिद्वंदियों के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में। हम उनके बारे में थोड़ा आकलन करते हैं, हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं वो क्या कर सकते हैं और हम हमारे पास हमारी अपनी उपलब्धियां क्या हैं जिसके माध्यम से हम लोग उनसे ऊपर आ सकते हैं बेहतरीन ग्राहकों के लिए नियम और शर्तें प्रदान करके। तो आइडन, ये मंच हम आपको प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका वैलेंटीन, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सभी अनुवादों का भी। और सबसे पहले आगे बढ़ते हुए वो सभी लोग जो मुझसे पहले नहीं मिले हैं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं ग्लोबल यूनिट पे के लिए परियोजना प्रबंधक हूं और मैं आइडन वर्ड हूं। मैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि आप लोगों से आज मुलाकात हो पा रही है। और जो कुछ भी वैलेंटीन ने आपसे कहा है फिनटेक लाइसेंस के बारे में, वो बहुत अद्भुत है। ये चीजें अभी पूरे तरीके से कहीं पे भी नहीं हुई हैं और ग्लोबल यूनिट पे के लिए ये बहुत एक क्रमिक उन्नति का मामला है। तो देवी और सज्जनों, हमें वाकई में इस बात को लेके बहुत बहुत खुशी मनानी चाहिए क्योंकि ग्लोबल यूनिट पे की जब ये सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी तो जीवन बिल्कुल ही एक अलग था और अब बिल्कुल अलग है। तो देवी और सज्जनों, अगर आप बहुत बहुत उत्साहित हैं जिसके बारे में अभी तक आपसे कहा गया है, और अगर आप चाहते हैं कि ये उत्साह और रोमांच आपको आगे भी मिले, तो उसके लिए कृपया करके आप हमें जमा कर चिन्ह चैट में दीजिए या अपने किसी भी प्रकार का रिएक्शन दे सकते हैं। और ये जो बाजार है वो बहुत ही अपने आप में प्रतिस्पर्धक बाजार है। तो अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो कृपया आप जमा का चिन्ह हमें चैट में दीजिए अगर आप दैनिक रूप से ग्लोबल यूनिट पे का उपयोग करना चाहते हैं तो। और कृपया एक नंबर दीजिए चैट में अगर आप सप्ताह में केवल एक बार ग्लोबल यूनिट पे का उपयोग करते हैं या महीना में केवल एक बार ग्लोबल यूनिट पे का उपयोग करते हैं, तो एक नंबर दीजिए। और आप जो हम बोलने वाले हैं या जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो वही है जो हमारे मंच के बारे में आपको अधिक प्रकार का विस्तार देता है। हम लोग 2021 से लगातार काम में हैं और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर असिस्टेंट हूँ। शुरुआत में मैं इसी प्रकार से जुड़ा था और हमें अगर बाजार का आकलन करना है जिस प्रकार से वैलेंटीन ने बताया है, तो उसको लेकर चलते हुए मैं आपको 3 प्रकार के जो हमारे प्रतिस्पर्धक लोग हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो कि उनके साथ हमारी बस थोड़ी से ही हम उनसे भिन्न हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जिससे हम बाकी अन्य कंपनियों से भिन्न है वो लाइसेंस है। तो जो बैंकिंग लाइसेंस होता है वो ऐसा होता है जैसे दूध पर मलाई पड़ी होती है। वो सबसे सर्वोत्तम चीज होती है जिसकी आवश्यकता होती है और इसी के माध्यम से हम सबसे ज्यादा अच्छी चीजों को उपलब्ध कर पाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि N26 जो है उन्होंने अपने लिए बैंकिंग लाइसेंस को प्राप्त किया
और ये बात है लगभग 7 या 8 साल पहले। और ग्लोबल यूनिट पे के लिए कि हमें स्विस लाइसेंस मिल सके, जो कि हमें पहले से प्राप्त हो चुका है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग स्विस एसआर से थोड़ा सा ऊपर हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा क्षमता मिलती है और गति मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो जब हमें एक बार फिनटेक लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पहली चीज मनी लाइसेंस को पार कर जाएंगे, ई मनी लाइसेंस को पार कर जाएंगे और बैंकिंग लाइसेंस को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो आप सभी लोग जो कि सहमालिक होने वाले हैं बहुत जल्दी पहले क्रिप्टो बैंक का, ये जानकर आपको कैसा लगता है? कृपया करके चैट के अंदर अपनी भावनाओं को हमारे साथ साझा करें। यहाँ पर केवल एक ही मुख्य भिन्नता है। ये जो 3 हमारे प्रतिस्पर्धक कंपनियां हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इनमें से कोई एक ने भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को अपने साथ नहीं जोड़ा है। इन सब में हम केवल ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को हमारे साथ जोड़ा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार के कार्ड उनके पास हैं और कैसा वो इस्तेमाल करते हैं, और उसकी तुलना हम करेंगे ग्लोबल यूनिट पे के पास क्या है उससे, और आपको ये पता चलेगा कि ग्लोबल यूनिट पे की असली क्षमता क्या है और वो कहां तक आगे बढ़ सकता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी तुलना की, दोबारा से जो पिछली स्लाइड में हमने बात की है, रेवोलूट, N26 और वेरामनी। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें पहली चीज पे कि निवेश राउंड की संख्या कितनी है। ये वो जगह है जहां पर हमने जो धन है उसके पूल को लेके हमने निवेश किया। जैसा कि आपको शुरुआत में ही संख्याओं के बारे में, प्रस्तुति की संख्या की शुरुआत में ही आपको बता दिया गया था कि संख्या कितनी है। आप यहाँ देख सकते हैं जो रिवोल्ट है वो ज्यादा सफल है, बाकी अन्य जितने भी उसके प्रतिस्पर्धक कंपनियां हैं, और इसके बारे में सभी लोगों को यूके में पता है, ऑस्ट्रेलिया में पता है और यूरोप में भी लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है। इनके निवेश राउंड की कुल संख्या 15 रही है, जहां पर इन्होंने 1.7 बिलियन की निवेश की मात्रा भी लगाई है। कृपया करके आप हमें बताएं कि कितना मजेदार है ये अपने आप में। 15 राउंड रहे इनके निवेश की संख्या के और निवेश की मात्रा 1.7 बिलियन डॉलर। क्या बात है। तो इसकी वजह से अब आप समझ सकते हैं कि क्यों रिवॉल्ट जो है वो हमारे सबसे बड़े प्रतिस्पर्धक हैं बाजार में। आप याद रखें कि ये क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन उसके बावजूद भी आपको प्रस्ताव नहीं देते हैं, और इसी की वजह से हम लोग भुगतान प्रणाली प्रदाता में सबसे आगे निकलने वाले हैं। आपको ये बताना चाहता हूं जो N26 है उनके 10 राउंड हुए हैं, और आप देख सकते हैं वेरा मनी के 8 है और हमारा केवल 1 हुआ है। अब हम बात करते हैं जो तीसरा कॉलम है, वहां देखें जो मूल्यांकन है वो बिलियन के अंदर किया गया है और ये 5 साल का प्रोजेक्शन है। तो आप दोनों प्रकार से देख सकते हैं, हमारे जो प्रतिस्पर्धक लोग हैं उनके साथ अगर आप तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1.7 बिलियन डॉलर निवेश करने के बाद उनको जो निवेश मूल्यांकन मिला है वो 33 बिलियन डॉलर का मिला है, और मुझे लगता है ये काफी जायज है क्योंकि जो विकास है वो 19.4% का विकास है। और इस प्रकार से अब हम N26 को छोड़ देते हैं, वेरा मनी को भी छोड़ देते हैं, बात करते हैं केवल ग्लोबल यूनिट पे के बारे में कि महज 1.5 साल के अंदर हमें क्या मिला है। 5.5 बिलियन डॉलर के साथ जो भी आपका निवेश मूल्यांकन है उसको देखते हुए पिछले जो 18 महीना है, जो ग्लोबल यूनिट पे का अनुमानित मूल्यांकन है वो 450 बिलियन डॉलर के करीब है। तो देवी और सज्जनों, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, आप बिल्कुल इसकी जांच कर सकते हैं और एक मंच का निर्माण करना इस प्रकार की क्षमता के साथ, इसके बारे में आप सोच सकते हैं वो कहां तक जाएगा। आप सोचिए कि इसी प्रकार से जब हमारे पास WCRU हो जाएगा तब हम क्या कर दिखाएंगे। तो ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे एक के साथ एक फ्री और सोने पे सुहागे की तरह ये हमारे लिए साबित होगा। केवल ग्लोबल यूनिट पे से आपको इतना लाभ प्राप्त हो सकता है, और 81.8 का ये विकास है, ये
81.8% का विकास है जो आप देख सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 1.7 बिलियन अगर हमें मिल जाता है तो हम उसके साथ क्या कर दिखाएंगे। आप सोच सकते हैं, अभी तो हमारे यहाँ जो निवेश की मात्रा है वो इनमें से सबसे कम है। तो कृपया करके आप चैट के अंदर जरूर लिखें कि अगर हमें निवेश की मात्रा मिल जाती है तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे, और आपको इसके बारे में क्या लगता है अपनी भावनाओं को हमारे साथ जरूर चैट में साझा करें। चलते हैं अगली स्लाइड पर, और अब बात करते हैं कि अब क्यों। आपने एक कहावत सुनी होगी कि हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म है, और मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छा समय काम करने का अब है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि दुनिया के जो सबसे होशियार मस्तिष्क हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने कभी भी इस प्रकार से नहीं देखा जैसे वैलेंटीन और उनकी टीम है। उन्होंने हमें बहुत ही सही दिशा में हर प्रकार की सुरक्षा और संरक्षण दिया है। उन्होंने वो सभी चीजें प्रदान की हैं जो इस व्यवसाय को आवश्यक थी, जिसकी इस व्यवसाय को आवश्यकता थी। हमारे पास अद्भुत अद्भुत बिक्री की टीम है जिसके साथ हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा जो पहला बंद प्रारूप बैठक थी, जो सारांश बैठक थी, हमारा जो साझेदारी है उसके बारे में बताया गया था कि हमारी साझेदारी यूनिटेक्स के साथ होने वाली है। और आप कल्पना कर सकते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और हाल ही में तृतीय पक्ष के साथ हमारा सौदा पूरा हुआ है जो कि हमें ग्राहक प्रदान करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक और एक्सचेंज के अंदर सूचीबद्ध होने वाले हैं। हम लोग ग्लोबल यूनिट पे के साथ अपने मंच के साथ बहुत सारी चीजों को जोड़ेंगे। आप बहुत जल्दी बिटकॉइन, इथेरियम, क्रू, यूएनटीबी, यूएसटीयू, इस प्रकार की सभी चीजों को आप हमारे साथ जुड़ता हुआ देखेंगे। आप बहुत ही अलग प्रकार की श्रृंखला को हमारे साथ जुड़ते हुए देखेंगे। और ये धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी बिक्री की टीम को, जिसकी वजह से और ये जो अद्भुत कड़ा परिश्रम वैलेंटीन और उनकी टीम और इवोरिच के लोगों का है, इसमें सहयोग, जिसकी वजह से हमारी इतनी बड़ी और अद्भुत टीम है। आपको याद होगा कि प्रस्तुति की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अभी जो समाचार है वो समाप्त नहीं हुए हैं, और आपको मैं ये चाहता हूं कि 30 क्षण के अंदर आपका जो मस्तिष्क है और जो भी आप सोचते हैं उसके अंदर एक बारी ये वाली बात सोचें कि वो कौन सी चीज है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं लंबे लंबे समय से और अभी तक वो नहीं हुआ है। मैं आपको मैं आपको एक छोटा सा संकेत देता हूं, छोटा सा संकेत। 15 महीना पहले मेरे को याद है कि हमारा एक संवाद हुआ था वैलेंटीन और मार्शल के साथ, और हमने ये सोचा था कि हम क्या कर सकते हैं आगे बढ़ते हुए जीयूपी के साथ। उस समय पे बहुत ज्यादा शोर और हल्ला गुल्ला था क्रू के बारे में और बाकी अन्य चीजों के बारे में। जीयूपी पे थोड़ा ध्यान कम था। और देवी और सज्जनों, 15 महीने के बाद बहुत खुशी के साथ मैं घोषणा करता हूं कि हम हमारे ग्लोबल यूनिट पे आईसीओ को बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि आप सभी के मेरे को यहाँ पे भावनाओं के बारे में पता चले, कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये समाचार जानने के बाद। वाकई में अपने आप में बहुत ही अद्भुत समाचार है। तो GUPICO का क्या मतलब होगा आगे चलते हुए हमारे भागीदारों के लिए। इससे पहले कि मैं कभी इवोरिच के साथ जुड़ा होता, और जब से मैं इवोरिच के अंदर रह रहा हूं या जब आखिरी दिन होगा मेरा यहाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हर प्रकार से जो निवेश अवसर हैं, जो व्यवसाय अवसर हैं, वो सब कुछ हमारे कंपनी ने हमारे समुदाय के सभी लोगों को प्रदान किया है। तो देवी और सज्जनों, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भाग हो प्री सेल लॉन्च ग्लोबल यूनिट पे आईसीओ के लिए। वाकई में मैं आप सभी लोगों का बहुत ही बेहतरीन जवाब देख पा रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है आपकी प्रतिक्रिया को देखते हुए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अब आप थोड़ा सा और ध्यान दें पैकेज की संख्या पर। यही केवल एक ऐसा चरण है जिसके बाद न दूसरा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, ना ही 10वां चरण होगा। केवल और केवल एक स्टेज है जिसके अंदर आप स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं फिनटेक की सभी
अवसरों के साथ। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि ये अवसर आपके लिए बहुत सीमित है और हमारे जो पैकेज हैं वो 250 से शुरू होते हैं और वहां से आप 8333 कॉइन्स को सिक्योर कर पाएंगे। और आपको बिल्कुल तैयार रहना है उस समय जब ये लाइव होने वाला है। और अगर आपके पास अभी भी कुछ यूनिट है आपके बैक ऑफिस में, तो देवी और सज्जनों, इसकी मदद से आप अपने यूनिट का उपयोग कर पाएंगे अपने लिए जीयूपी आईसीओ को सिक्योर करने के लिए। तो आप इन यूनिट का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल तैयार हो सकते हैं जब ये मौका हमारे मंच के साथ जुड़ जाए और हम बकायदा आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की सुविधाएं और किस प्रकार से ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। हमारे पास केवल 7895 पैकेजेस हैं, आप इस बात को कतई ना भूलें, इसको मद्देनजर रखें। और एक बार जब ये संख्या के पैकेज खत्म हो जाएंगे तो आप मान लीजिए कि बस कहानी खत्म। बहुत सारी चीजों को इसके अंदर जोड़ा गया है। ये जो हमारी श्रृंखला है टोकन की, इसके माध्यम से आप उपयोग कर सकते हैं। मांग के हिसाब से हम प्रदान करते हैं और मेरे को लगता है कि बहुत ही ज्यादा ऊंची मात्रा में जो वॉल्यूम है हमारे साथ भविष्य में जुड़ेगी और वो रुकेगी नहीं, बस जुड़ती चली जाएगी। और इसकी वजह से ये जो मानचित्र, ये जो रोड मैप है, हम इसको बखूबी रूप से लागू कर पाएंगे। तो इसमें दो चीजें हैं, पहला प्री सेल और दूसरा पब्लिक सेल। तो पहला महीना जो होगा उसके अंदर हम लोग विज्ञापन टीम के साथ, मार्केटिंग टीम के साथ काम करेंगे, श्वेत पत्र का उपयोग करेंगे, टोकोनॉमिक्स की तैयारी करेंगे, पिच डेक का निर्माण करेंगे। तो ये जो है ये नींव की तरह काम करेगा जो प्री सेल का समय अवधि है उसके लिए। और मेरे को लगता है कि जब हम इसमें आधा आधा रास्ता तय कर ही लेंगे तब हमारे लिए और भी अच्छे समाचार होंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जो दूसरा और तीसरा महीना होगा उसके अंदर हम लोग तकनीकी विकास को शुरू करेंगे और टोकन को इंटीग्रेट करेंगे, उसका एकीकृत करेंगे हमारे मंच के साथ। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड में। इसी प्रकार से महीना तीसरा और चौथा, आप उसमें देख सकते हैं कि हम लोग दूसरे चरण की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे, जो कि बाहरी बाजार अभियान होगा, उसको शुरू करने के बारे में होगा। और इसी प्रकार से सार्वजनिक रूप से ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी लोगों के लिए ताकि लोग जो हैं इसका आनंद उठा सकें। आप ये मान लीजिए कि हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करेंगे, रणनीतिक साझेदारी की चीजों को भी हम आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से छठे और आठवें महीना के अंदर आप देख सकते हैं जो पूर्व बिक्री है हम उसको बंद करेंगे, उस सौदे को पूरा करेंगे। जो संभावित लॉन्च पैड है उसकी लिस्टिंग करेंगे हम, जो हमारा उपयोगकर्ताओं के लिए जीयूपी टोकन है उसको एकीकृत करेंगे और सार्वजनिक बिक्री को खोलेंगे। और जब हम लाइव हो जाएंगे सबके लिए तो हम केवल अच्छाई और भलाई के लिए ही लाइव होंगे। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि हमारा ये जो महीना है छठा से आठवां वाला, उसके दौरान हमारा जो ये प्री सेल की स्टेज है हम इसे पूरे तरीके से समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे पास 2 महीने का एक छोटा सा अंतराल होगा जब हम पब्लिक सेल को बंद करके एक्सचेंज पे जाएंगे और फिर हम लगातार और मार्केटिंग करेंगे। और उस समय तक मुझे लगता है कि अगर हम अपनी उंगलियों को इस तरह से क्रॉस करके रखते हैं और अगर सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है, अगर कोई दुविधाएं हमारी राह में नहीं होता और सभी चीजें जिस प्रकार से हमने योजना बनाई उसी प्रकार से अगर काम करती हैं, तो आप ये मान लीजिए कि हम जब हमारे हाथ में फिनटेक लाइसेंस होगा उसी अवधि के दौरान इसको भी लॉन्च कर देंगे। तो ये जो यूटिलिटी कॉइन है इसका उपयोग के बारे में अब जानते हैं। देवी और सज्जनों, बहुत ही मजेदार चीज यहाँ पे शुरू होती है। जो यूटिलिटी कॉइन है, आपको ध्यान होगा जब हमारे पास थोड़ा समय पहले हमारे पास हमारा ब्राइनस्टोन था, तो आप ये मान लीजिए कि उसको आप आज भी जो फेयर करेंसी है उसके साथ टॉपअप कर सकते हैं, क्रिप्टो के साथ टॉपअप कर सकते हैं, आप अपने जीयूपी के माध्यम से नियमित रूप से गुजर सकते हैं। लेकिन इस टोकन के माध्यम से आपको क्या मिलेगा? जो ये फिएट करेंसी की दुनिया है उसके अंदर आप प्रवेश कर जाएंगे
और जो क्रिप्टो है उसके अंदर आपको जो आपका जो सार्वजनिक रूप से, जो स्वाभाविक रूप से क्रिप्टो है, उसको आपको बेच के फिर उसका उपयोग करने की, फिनटेक में कन्वर्ट करके उसको उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारे पास बहुत शीघ्र हमारे खुद के आईपेन होंगे, और जब हमारे पास हमारा एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन का फेस होगा तो ये 1.25% जो है, जहां आप बिटकॉइन को इथीरियम में स्विच करेंगे या इथीरियम को यूएसडीटी में स्विच करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीयूपी टोकन का उपयोग कर पाएंगे अपने फिएट करेंसी की जगह पर। और ये आपके लिए, आपकी वित्तीय संस्थाओं के लिए काम करेगा, और आप इसका उपयोग पूरे मंच का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो भी हम आपको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, आपका जो भी कड़ा परिश्रम से निवेश किया हुआ पैसा है, उसको आप जैसा चाहें वैसा उपयोग कर पाएंगे। तो देवी और सज्जनों, बहुत बहुत इसके उपयोगिताएं हैं, जो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत 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 अद्भुत है। ये हमारे लिए एकदम एक नया क्रमिक विकास, एक नई उन्नति है, जो कि हमें लगातार और करीब करते जा रहा है हमारे क्रिप्टो बैंक के ख्वाब और सपने की ओर। चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो मेरा भाग यहीं पे समाप्त होता है। देवी और सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपके समय के लिए, आपके सब्र के लिए, आपके साहस के लिए और आपके प्रोत्साहन के लिए जो आपने मुझे यहाँ पे दिया है। इसी के साथ देवी और सज्जनों, बहुत ही खुशी और गर्व के साथ हमारे जो विशेष अतिथि हैं, उनसे मैं आपको भेंट कराना चाहता हूँ। आर्मंड मुर्निक्स, इनके बारे में फ्लायर पे भी नहीं लिखा था, और ये मेरे लिए भी एक ताज्जुब की बात है कि आज ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये एकदम दाहिना हाथ है हमारी इवो रिच कंपनी के। ये वो मुख्य व्यक्ति हैं जिनकी वजह से ये कंपनी यहाँ तक पहुंची है। तो स्वागत है आपका आर्मंड मुर्निक्स जी। सभी को नमस्कार। देवी और सज्जनों, क्या आप मुझे बखूबी रूप से देख और सुन पा रहे हैं? अगर हाँ, तो जमा का चिन्ह कृपया आप चैट में दीजिए। 10 नंबर चैट में तब दीजिएगा अगर बढ़िया रूप से मुझे सुन पा रहे हैं तो। बहुत बढ़िया। मैंने देखा है कि जो हमारे वक्ता जब बहुत सारी जानकारी दे रहे थे, तो बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे थे, लोग कई शिकायत भी कर रहे थे, अरे ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो मैं एकदम सीधे तरीके से आपके सामने बात करना चाहूंगा। कृपया कागज कलम लेके बैठे और लिखिए कि ये जो बैठक है, ये जो सत्र है, आप इसको ऐसा मान लीजिए कि ये केवल एक परिचय है, एक इंट्रोडक्शन है, और ये केवल व्हाइट लिस्ट के लिए है। तो जमा का चिन्ह आप पहले चैट में दीजिए अगर आपको पता है व्हाइट लिस्ट किसे कहते हैं। श्वेत सूची अगर आपको नहीं पता तो आप घटा का चिन्ह चैट में दे दीजिए। बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता है व्हाइट लिस्ट किसे कहते हैं। तो टॉम से बोला जा रहा है कि कृपया करके आप मजाक ना करें। तो देवी और सज्जनों, श्वेत सूची, व्हाइट लिस्ट का ये मतलब है कि ये मौका हम सबसे पहले आप लोगों को दे रहे हैं। ये जो विकल्प है केवल आपके लिए उपलब्ध है, ताकि आप अपनी एक जगह को अपने लिए सुरक्षित कर लें कि ये मेरी जगह है। ये जो चीज है, इसको आप ये मान लीजिए कि ये बाजार के लिए उपलब्ध होने वाला है, केवल हमारे नेटवर्क के लिए नहीं बल्कि पूरे बाजार के लिए। पर क्योंकि हम आपको अपना सहमालिक मानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो कि हमारे लिए एक आगे बढ़ने की ताकत है, जिसकी वजह से हम लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, इस वजह से हमने आपको व्हाइट लिस्ट में शामिल किया है। मैं आपको थोड़ा सा संकेत देता हूं कि किस तरह से इस बात को मैं आज समझ रहा हूं। पहली चीज, अगर आप राजस्व की ओर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इन लोगों ने विकास किया है। 2018 रेवोलूट को देखिए, वो उनके पास 1.5 मिलियन यूएसडी थे, तो उपयोगकर्ता थे। तो कौन मुझे बता सकता है कि अभी तक हमारे पास कितने उपयोगकर्ता हमारे साथ हैं? ग्लोबल यूनिट पे की बात नहीं कर रहा, हमारे पास कुल पूरी कंपनी में कितने उपयोगकर्ता हैं? 1.7 है। 2018 में उनके पास 1.5 मिलियन है, और 8 मिलियन तक वो पहुंचे 2019 में। तो जो रेवोलूट कंपनी है, एक साल के अंदर आप ये लगा लीजिए, आप अगर मैं आपको यहाँ पे ग्लोबल यूनिट पे उत्पाद के बारे में
बात करूं, जहां मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, केवल उत्पाद यानी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये जो उत्पाद है ये 1.5 मिलियन से 8 मिलियन तक बढ़ सकता है या नहीं, अगर हम इसकी तुलना रेवोलुट कंपनी से करें। और उसको भी छोड़िए, N26 के बारे में अगर बात करें तो 2018 में उनके पास 1 मिलियन उपयोगकर्ता थे, 2019 के अंदर 3.9 मिलियन यूजर थे, और 2000 आप ये लगाइए कि उनके पास आज 7 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि हम लोग 3.5 मिलियन तक शायद आगे बढ़ सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है ये देखते हुए, या हम कम से कम 2 गुना हो जाएं? अगर लगता है तो बिल्कुल ये इसी तरह से है, ये हमारी एक रणनीतिक कदम है जो हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम आपको बस एक और टोकन आपके सामने लाकर दे रहे हैं क्योंकि आपके पास अपने लिए पर्याप्त नहीं है, नहीं, ये एक प्रकार से ऐसी रणनीतिक कदम है जो कंपनी ने उठाया है ताकि हम आगे बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। क्या आप बता सकते हैं हमारी कंपनी के लिए, हमारी इवोरिच कंपनी के लिए लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है हमारा हमारे समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए? हमारे समुदाय का लक्ष्य क्या है और आपको उससे क्या समझ में आता है? 1 बिलियन यूजर। तो हम कंपनी के रूप में अलग अलग प्रकार के फॉर्म का, अलग अलग प्रकार के व्यवसायों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे फिलहाल जो यूनिटेक्स है वो एक अलग तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं बिना आपका किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग दिए हुए, बिना आपकी किसी गतिविधि के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम इस व्हाइट लिस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे, इसका ये मतलब है कि आपको प्राथमिकता प्राप्त होने वाली है। आपको समझ आ रही है ये बात? प्राथमिकता आपको मिलेगी और हम यहाँ पे आपको ये मौका दे रहे हैं ताकि आप स्वयं को व्हाइट लिस्ट में हमारे साथ शामिल कर सकें। लेकिन ये जो उत्पाद है ये केवल हमारे जो संरचना है, हमारा जो नेटवर्क है, केवल उसके लिए नहीं है। आप इसको लिख लीजिए, ये जो उत्पाद है ये केवल हमारे नेटवर्क, हमारी संरचना के अंदर एक तरह से धन अर्जित करने के लिए नहीं है, फंड रेज करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी संरचना को हम केवल इसके अंदर प्राथमिकता दे रहे हैं। आप ये समझे कि इस उत्पाद के माध्यम से हम लोग ओपन सोर्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कृपया करके आप मुझे ये बताएं कि कितनी क्रिप्टो करेंसी आज बाजार में मौजूद है? 29,000। चलते हैं अगली स्लाइड पर। आज हमारे पास 20,000 क्रिप्टो हैं जो कि व्यवसाय मॉडल के बिल्कुल नजदीक तक भी नहीं है जो ग्लोबल यूनिट पे के पास है। आप जानते हैं हमारे पास पहले से ही हम एक लाभप्रद स्थिति में हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्रिप्टो एक्सचेंज का ये अनूठा मौका बाजार को प्रदान करते हैं, और ये जो टोकन है ये केवल हमारे लिए नहीं है कि हम इस टोकन को बस खरीद लें और इसके बदले में लाभांश प्राप्त करें, नहीं, बल्कि ये इसलिए है कि हम फिनटेक लाइसेंस तक पहुंच बना सकें। जब हमें फिनटेक लाइसेंस मिल जाएगा और इस धन का उपयोग किया जाएगा फिनटेक लाइसेंस तक पहुंच बनाने के लिए, और ये होते ही हम लोग स्वचालित रूप से शीर्ष ग्लोबल यूनिट पे मंच बन जाएंगे बाकी अन्य प्रतिस्पर्धों के बीच में, जिनका नाम मैंने अभी पीछे बताया, जैसे रेवोलूट है, N26 है। हाँ, उनके पास अपना लाइसेंस है, लेकिन अगर आपको याद हो वो जो पन्ना, आपको जो स्लाइड आपको दिखाई गई थी, उसके अंदर बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि हम पहले से ही उनसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी चीज प्रदान कर रहे हैं जो वो नहीं करते, और वो है क्रिप्टो एक्सचेंज। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, ये बाजार है $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पूंजीकरण जो कि रखता है, और सबसे विशेष बात, 500 से ज्यादा एक्सचेंज आज है। तो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, चलिए मैं अलग से आपसे पूछता हूँ थोड़ा हटकर, क्या आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी 1.5 मिलियन से कम 3 मिलियन तक विकास कर जाए? आप चाहते हैं या नहीं? हाँ या नहीं? आपको क्या लगता है अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी?
बिल्कुल अच्छी बात होगी। और वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि हम उन लोगों की गतिविधियों पे विश्वास करके बैठ जाएं जो कि केवल मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से हो रही है, या हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक और गतिविधि को हमारे साथ जोड़े जिसको स्वीकृति पूरी दुनिया द्वारा प्रदान हुई है, जैसे आईसीओ, आईएसटीओ और अलग अलग प्रकार की ये जो चीजें हैं। ये वो चीज है, ये वो बिंदु है जहां पे हमारा विशेष केंद्र बिंदु की तरह हमारा ध्यान होना चाहिए। एक बार जब हमारे पास फिनटेक लाइसेंस आ जाता है, आपको पहले ही हमने रोड मैप दिखा दिया है, और एक बार जब हमारे पास फिनटेक लाइसेंस होगा तो कृपया करके दिव्यांश सज्जन आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन से एक्सचेंज को हम लोग लक्षित करेंगे हमारे उत्पाद से, हमारे उत्पाद की मदद से किस किस एक्सचेंज पर हमारा लक्ष्य होगा। आप नाम बताएं उसका, और आप नाम बताते हुए ये भी बताएं कि उस एक्सचेंज में कितने उपयोगकर्ता हैं। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो मैं आपको आज देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। वो इस बारे में नहीं है कि हम व्यवसाय का केवल विस्तार कर लें, ये इस बारे में नहीं है कि हम किसी चीज को यहां बेच दें, बल्कि ये इस बारे में है कि जो हमारा अगला कदम होने वाला है ग्लोबल यूनिट पे के लिए, बिल्कुल वो सभी लोग जिनके पास वर्ल्ड क्रू है, आप लोग बिल्कुल पहले से ही इस व्यवसाय का भाग है, आप लोग पहले से ही इसमें हैं। अगर आप चाहें नहीं कुछ करना चाहते और आप कुछ भी नहीं करते, उसके बावजूद भी आप इसका हिस्सा हैं, आप ऐसा मान लीजिए। अगर आपको ये बात स्पष्ट है तो कृपया 1 नंबर चार्ट में दें। अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि अगर आप व्हाइट लिस्ट के अंदर नहीं होते हैं तो भी ये मौका आपके लिए है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब मुझे लग रहा है कि हम लोग एक ही पन्ने पे खड़े होके एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो ये जो भी परिणाम है, अगर हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं, आप ये समझ लें, इसके लिए ना हमें फिनटेक लाइसेंस की आवश्यकता है। हमें बाजार में थोड़ा सा और मजबूत बनना होगा ताकि हम भिन्न प्रकार के एक्सचेंज का हिस्सा हो सके। आज हम पहले से ही 2 प्रकार के जो समाधान है वो प्रदान कर रहे हैं। पहला, जब हम किसी भी टोकन को लिस्ट करते हैं तो जो ग्लोबल यूनिट पे समाधान है वो भी उसमें जोड़ा जाता है और एक तरह अतिरिक्त रूप से आपको फायदा प्रदान करता है। लेकिन फिलहाल मैं हम नहीं बोलना चाहूंगा, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी जो शीर्ष लोग हैं उनसे थोड़ा सा हम पीछे हैं, क्योंकि हमें बड़े बाजार की आवश्यकता है। हमें थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम धीमी गति से काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आइडन ने कहा कि 18 महीना पहले ही हमने बस शुरुआत की है। तो वहां से अगर आप हमारी गति को थोड़ा सा टटोलेंगे तो आप देखेंगे कि हम पहले से ही जो शीर्ष 3 कंपनियां उनसे उनके प्रतिस्पर्धक के रूप में खड़े हैं, और पहले से ही 50,000 लोग जो हैं, जो कि दुनिया के विभिन्न कोने से हमारे साथ आके जुड़े हैं, और ये वो सभी लोग हैं जो इस प्रकार के समाधान के ताड़ में हैं। उनको उम्मीद है कि ये समाधान हमारे लिए होंगे ही होंगे। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि हमें 1.5 मिलियन से 3 मिलियन तक जाना है, क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़े तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो गति है, हमारी जो प्रगति है वो रुक गई है। और हमें नहीं रुकना, हमें विकास करनी है, विकास करना है, और इसी की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ना माने, इसे आप मेरी बात को गलत ना समझें। हम उनको ये नहीं दिखाएंगे कि हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग है तो आप हमें सूचीबद्ध कर लें, नहीं। हम उन्हें ये दिखाएंगे कि हमारे पास एक ग्लोबल यूनिट पे कंपनी है जो कि पंजीकृत है स्विट्जरलैंड के अंदर, जिसके पास अपना एक लाइसेंस है, और ये वो कंपनी है जो कि फिलहाल जिसके पास अपना खुद का फिनटेक लाइसेंस है। और फिर ये जो कंपनी है इसको सूचीबद्ध, ये कंपनी वो कंपनी होगी जो कि टोकन को सूचीबद्ध कराएगी, और ये वो टोकन होंगे जिस प्रकार से बाइनेंस कॉइन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रकार की गतिविधि बैंक में करने के लिए, तो इसी प्रकार से इसका भी उपयोग किया जाएगा। तो जो हमारे ये मॉडल है जिसका निर्माण एंड्रो होवरोतोव जी द्वारा किया गया था, और हम जो ये मॉडल है उसकी प्रतिष्ठा को भंग नहीं करेंगे, उसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग स्वीकृति प्रदान करते हैं व्हाइट लिस्ट में शामिल होने के लिए, अपनी पहली सीट बुक करने के लिए। बिल्कुल ये पहला मौका हमारे समुदाय का है।
और अगर आपको ये पसंद आता है देवी और सज्जनों, आप में से प्रत्येक वो व्यक्ति जिसको लगता है कि हाँ मेरे को इसका हिस्सा होना है, मेरे को बिल्कुल इसका हिस्सा होना है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है जो कि इंतजार कर रहा है इस मौके का, और अगर आपको याद हो कि कई बार हमने इस बारे में पहले भी कहा है कि बहुत शीघ्र हम लोग बाकी अन्य परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि यही वो विशेष मौका है, विशेष समय है। कागज कलम ले लीजिए, ध्यान से सुने और लिखें कि इस मौके पे हम लोग एमएलसीआई के बारे में बिल्कुल भी भूल नहीं रहे हैं। आप में से वो प्रत्येक व्यक्ति जो कि व्हाइट लिस्ट में होगा, आपका चुनाव किया जाएगा। ये जो टुकड़ा है उत्पाद का, जो कि यूटिलिटी टोकन है ग्लोबल यूनिट पे के लिए, उसको अपना बनाना जो है, ये एमएलसीआई बोनस, एमएलसीआई रैंक और उसकी उपलब्धियां, ये सभी चीजें उसमें शामिल होंगी। एक सीमा है, एक सीमा है जो केवल व्हाइट लिस्ट के लिए ही उपलब्ध होगी। और आज मुझे वैलेंटाइन से यह सूचना मिली है कि केवल 5 मिलियन की ये सीमा है व्हाइट लिस्ट के लोगों के लिए। उसके बाद, इसके बाद ये आगे निकल जाएगा। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं आपके लिए सारांश में ये बताऊं, जिसे आप अभी लिख लीजिए। पहली चीज कि इसकी मदद से हमारी संरचना में वृद्धि होगी। दूसरी चीज, ये आपको अनुमति देगा कि आप बहुत सारे लाभों को प्राप्त कर सके ग्लोबल यूनिट पे का उपयोग करते हुए, और बाकी अन्य लोगों के लिए भी जो कि ग्लोबल यूनिट पे का इस्तेमाल करेंगे, उनको इन टोकनों की आवश्यकता होगी ताकि वो शुल्क का भुगतान कर सके। तो हम लोग जिस प्रकार से आज शुल्क का आपसे भुगतान लेते हैं वो आगे नहीं होगा अगर ये यूटिलिटी टोकन के द्वारा चार्ज होता है तो। और इसी प्रकार से एक अतिरिक्त मूल्य हम लोग ग्लोबल यूनिट पे में जोड़ रहे हैं। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज ये है कि आप में से प्रत्येक के लिए, वो सभी लोग जो कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर ग्लोबल यूनिट पे टोकन को लाना चाहेंगे जिसमें क्षमता है, जैसे कि आइडन ने कहा है 450 मिलियन तक पहुंचने की, उस जगह से जहां ये आज है, आने वाले 5 सालों में ये वो गणना है जो कि आप में से प्रत्येक को प्रदान की जाएगी। इससे पहले हम लोग आईबीओ में जाएंगे। और आप ये समझ लें कि एक और चीज है वो ये कि आप में से प्रत्येक नेता को इससे लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। मुझे बेहद खुशी है अब आपके किसी भी सवाल का उत्तर देने के लिए, और मुझे लगता है कि एडन और वैलेंटाइन भी मेरे साथ जुड़ेंगे आपके सवालों का उत्तर देने के लिए। लेकिन पहले चलते हैं अगली स्लाइड पर। बताना चाहता हूं कि ये शुरू होने वाला है 28 जुलाई को। वो सभी लोग जो कि व्हाइट लिस्ट में हो जाएंगे, यूलिया क्या आप हमें गूगल डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं चैट में, ताकि हमारे जितने भी लोग हैं वो खुद को पंजीकृत करा सके व्हाइट लिस्ट में। आप इसको 1 ही मिनट में देख पाएंगे। और मैं अब आपके हर प्रकार से सवाल का उत्तर देने को तैयार हूं। कृपया आप अपना हाथ उठा लीजिए और आपका जो भी सवाल होगा उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। मैं, एडन, वैलेंटीन, हम सभी लोग यहाँ पे हैं। कोई भी किसी का सवाल है, बिल्कुल हम उत्तर देने के लिए खुशी से यहाँ उपलब्ध हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये गूगल डॉक्यूमेंट है जो अभी चैट में आपके साथ साझा किया गया है। कृपया करके आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपके फायदे की चीज है, आप वो यहाँ डाल सकते हैं। और ये आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई आपके लिए ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती है। आप खुद से अपना विकल्प चुन सकते हैं, आपको इसमें शामिल होना है या नहीं होना है। और ये ऑफिशियल लॉन्च पैड पे जब हम चले जाएंगे और ओपन मार्केट में चले जाएंगे तो ये मौका आपके लिए नहीं मिलेगा। तो व्हाइट लिस्ट में कौन कौन होगा? व्हाइट लिस्ट में वो हर प्रत्येक व्यक्ति होगा जो कि फॉर्म को भरने वाला है। जो फॉर्म अभी आप देख पा रहे हैं चैट के अंदर है। हम लोग रैंक से आप लोगों का चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बार बार प्राथमिकता केवल रैंक प्राप्त करने वाले लोगों को ही अगर हम देते गए मौका,
तो हमें ये आभास होता है कि उन लोगों को पहले से ही बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है, और वो सभी लोग जो कि जो रैंक में पिछड़े हुए हैं लेकिन फिर भी कंपनी के मूल्य को समझते हैं, हम उन्हें ये मौका देना चाहते हैं। और जी बिल्कुल, जो 28 जुलाई है तब से ग्लोबल यूनिट पे टोकन जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन प्राथमिकता केवल उन लोगों को दिया जाएगा जो व्हाइट लिस्ट का हिस्सा होंगे। क्या फॉर्म अंग्रेजी भाषा में हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। यूलिया जी, क्या आप अंग्रेजी भाषा का लिंक दे सकते हैं? और अगर कोई $150 के साथ निवेश करता है तो उसको क्या लाभ मिलेगा? एडन, क्या आप इस बारे में बता सकते हैं कि क्या लाभ प्राप्त होंगे? देखिए, जो लाभ प्राप्त होगा वो है जीयूपी टोकन का जो भी लाभ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम और बहुत ही जोखिम प्रकार के ग्राहक हैं, अ, जो उनका बॉब टोकन है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मिलियन के बारे में, दसियों मिलियन के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे जो एक संभावित ग्राहक है उनके साथ वार्तालाप हुआ, और जिनकी वजह से हमारी जो बिक्री है वो 1 ट्रिलियन या उससे ज्यादा जा सकता है, और इसकी गणना हो चुकी है, आने वाले 5 साल में ये वहां पहुंच जाएगा। अब आप कल्पना करें कि अगर इस प्रकार की हमें कोई एक्सचेंज मिल जाती है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जैसे यहाँ आपको जीयूपी के साथ आई बैन मिलने वाला है, तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी जो ग्राहक है वो हर तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाएगा जीयूपी टोकन पर अपना हाथ आजमाने के लिए। और कल्पना कीजिए, जब ये कहीं से भी हमारा आगे सार्वजनिक रूप से जब ये लॉन्च होता है, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसका क्या होगा। ये आपके सीआरयू की तरह नहीं होगा, कई 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 गुना ज्यादा इसका मोल होगा, और लोग ना एक भीड़ में खड़े होंगे केवल और केवल कुछ पैसे के साथ इसमें काम करने के लिए। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास सही समय पे सही लोग हैं, और केवल ये हमारा जो मंच है ये उन लोगों को लाभान्वित करने वाला है जो इसके उपयोगिता को समझते हैं और उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसकी मदद से आपके पास मौका है WCRU खरीदने का, और साथ ही आपको सबसे पहले ये मौका मिलता है, जितने भी नए आने वाले मौके हैं वो सब सबसे पहले आपको मिलेंगे, और ये आपके लिए खेल बदल देने वाला मौका है। तो मंच में आपको सौंपता हूँ आर्मिन्स। क्या किसी का कोई और सवाल है? बिल्कुल, आप लिख रहे हैं अपने आईडी को, जो कि ईवोरिच आईडी है। तो धन्यवाद है शेरॉन मैडम का, जिन्होंने इस प्रकार के जो लाभ हैं जो मैंने अभी आपके साथ चैट में साझा किए हैं वो उन्होंने सारांश में सभी लोगों के लिए लिखे हैं। वैलेंटीन, क्या आप यहाँ पर हैं और बता सकते हैं रूसी कक्ष के अंदर अगर किसी का कोई सवाल है, और अगर हिंदी कक्ष में भी आप लोगों का कोई सवाल है कृपया उसे चैट में लिख दीजिए। जी हाँ, अंग्रेजी में भी फॉर्म का निर्माण करने के लिए यूलिया जी को बोल दिया गया है, जैसे ही वो तैयार होता है आपको सौंप देंगे हम। तो लोग जो हैं वो अंतर पूछने की कोशिश कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, जो पब्लिक ऑफरिंग और प्राइवेट ऑफरिंग है उसके बीच में क्या अंतर है। वैलेंटीन जी इस पे बोल रहे हैं ये तकनीकी मामले हैं जिनके अपने तकनीकी सत्र आयोजित होंगे, जहां पे हम हर प्रकार से आपको विस्तार और विवरण प्रदान करेंगे कि किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। आइडेन पहले से ही आपको उदाहरण दे चुके हैं कि कैसे एक बैंक अकाउंट आप खोल सकते हैं किसी और देश के लिए अगर आप लाइव मनी को भुगतान करना चाहते हैं, और फिनटेक लाइसेंस की मदद से आप फिएट मनी और टोकन दोनों को लिए चार्ज कर पाएंगे, और जितने भी टोकन धारक होंगे वो बिल्कुल सक्षम होंगे कि वो अपने टोकन को बिक्री पे लगा सके व्यवसायों के लिए और ग्राहकों के लिए, जो उन टोकनों का उपयोग करते हुए अपने सेवा के शुल्क का भुगतान कर सके टोकन के रूप में। और जितने भी टोकन धारक होंगे और WCRU धारक होंगे
वो हर तरह से इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि कंपनी जो है लगातार विकास और उन्नति की ओर आगे बढ़ रही है और ये सबके लिए हर कोई विजेता बने स्थिति की तरह होगा। और आपके लिए एकदम अनूठा मौका होगा जहां आप आईसीओ और आईडीओ का इस्तेमाल कर पाएंगे और उसके विकास को भी देख पाएंगे और बकायदा ये सीख पाएंगे कि किस प्रकार से आप लाभान्वित हो सकते हैं व्हाइट लिस्ट के अंदर शामिल होकर अपने और अपने भविष्य के लिए। किस प्रकार से आप अपने खुद के पोर्टफोलियो की वृद्धि कर सकते हैं और हो सकता है कुछ सेवाओं का उपयोग आप अपने लिए खुद भी करें और आप उन सेवाओं के लिए शायद फिनटेक टोकन का भी उपयोग करें। आप बिल्कुल ये करने में सक्षम हो पाएंगे और अगर जरूरत आन पड़ी तो आप सेल ऑर्डर को एक्सचेंज पे भी लगा पाएंगे और कोई और व्यक्ति इसका उपयोग कर पाएगा या खरीद कर पाएगा, जो भी सेवाएं हैं उसका आनंद उठा पाएगा, जो भी मंच प्रदान करेगा। तो दोबारा से मैं कह दूं, हमारे विशेष वेबिनार और हॉट सीट हम लोग आयोजित करने वाले हैं बहुत शीघ्र, जहां टोकन के मूल्य के बारे में हम आपको बताएंगे, ये भी बताएंगे इसकी उपयोगिता क्या है और फिलहाल हमें तृतीय पक्ष प्रदाता और बैंक द्वारा कुछ जो प्रस्ताव हैं और जो बैंक शुल्क है और जो व्यवसाय हैं जो कि बैंक अकाउंट को खोलना चाहते हैं, आप मान लीजिए कि वहां ना वो लोग बहुत महंगे दाम के शुल्क पर ये चीजें करने की अनुमति देता है और लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस स्थिति में जो कंपनी है या जो उपयोग करता है ऐसी स्थिति में टोकन का भुगतान कर पाएंगे इस शुल्क के बदले में। और फिलहाल हम ये जो व्हाइट लिस्ट प्रस्ताव है हमारे समुदाय को प्रदान कर रहे हैं, इसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए हम अलग अलग लॉन्च पैड पे जाएंगे और तृतीय पक्ष पार्टी की ओर भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हमारे सामाजिक नेटवर्क और टेलीग्राम चैनल के बारे में। आपके सभी सवालों का जवाब हम वहां पे देंगे और अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि फिनटेक टोकन का इस्तेमाल करना चाहता है तो बिल्कुल अन्य कंपनियां भी उपलब्ध होंगी जो आपके पास आएंगे, जो एक्सचेंज पे आएंगे उस टोकन को खरीदने के लिए, उस टोकन का उपयोग करने के लिए, आते हैं खाते को खोलने के लिए और सेवाएं जो प्रदान होने वाली है उसके लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद है आर्मंड साहब का आपकी भागीदारी के लिए, एडन की भागीदारी के लिए भी। और बहुत बहुत धन्यवाद है देवी और सज्जनों आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग सक्रिय रूप से अपनी हर प्रकार की गतिविधि और सहयोग को दिखाते हैं लगातार हमारे साथ। और जितने भी अनुवादक हैं और बाकी जितने भी टीम है उसको हम धन्यवाद देते हैं। आर्मंड इस पे बोल रहे हैं। इससे पहले कि मैं जाऊं, आप सभी को मैं अपनी स्क्रीन दिखाना चाहता हूं उन सभी लोगों के लिए जो फिलहाल नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या मोल होने वाला है, क्या मूल्य होने वाला है ग्लोबल यूनिट पे टोकन का। देवी और सज्जनों आप इस पृष्ठ को देखिए, ये क्रिप्टो रैंक आईओ है। यहाँ पे आप सभी प्रकार के टोकन देख सकते हैं जो कि अलग अलग आईडीओ और आईसीओ के लिए आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के टोकन और अगर आप इन सभी टोकन को ध्यान से देखेंगे तो बकायदा आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही कम, शायद बहुत बहुत कम ऐसे टोकन है जो कि भुगतान प्रणाली से जुड़े हुए हैं, जबकि पहले से ही हमारी ये जो सुविधाएं हैं जो हम दे रहे हैं जो कि बाजार में बहुत ही प्रतिस्पर्धक रूप से सामने खड़ी होंगी। और अगर आप एडन की स्लाइड को दोबारा देख पाए जहां पर वो प्रतिस्पर्धक कंपनियों के बारे में बात कर रहे थे, तो कृपया करके आप इस स्लाइड को दोबारा से देखें। आप यहाँ रेवोलूट को देखें, N26 को देखें और वेरा मनी, ये जितने भी हैं, ये जितने भी मंच हैं, ये पहले से ही वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? कृपया जमा का चिन्ह आप चैट में दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। तो cryptorank.io आप इस पे जाएं, समय लगाएं और बकायदा देखें कि कितने लोग आज टोकन को खरीद रहे हैं बाजार में, अपने धन को निवेश कर रहे हैं किस चीज के लिए।
और यहाँ पर हम आपको कुछ मजबूत, कुछ ठोस चीज दे रहे हैं, और इस प्रकार के जो मौके हैं ना, वो अस्तित्व में नहीं है। बहुत ही एकदम कुंदा मौका, अनूठा मौका जो कि आपके लिए है, और इसीलिए ग्लोबल यूनिट पे टीम एक सार्वजनिक बाजार में प्रवेश करना चाहता है, मिलियन और मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हमारा जो परिवार है, हम उनको जो वादा करते हैं उसको निभाते हुए इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं, और इसीलिए आपको प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं। और मुझे लगता है या तो इस शनिवार या अगले शनिवार में हम प्रश्न और उत्तर का एक सत्र आयोजित करेंगे, जहां वर्ल्ड सीआरयू और सभी जो व्यवसाय हमारे हैं और जितने भी अपडेट हैं, उन सब के बारे में आपके जितने भी सवाल हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको याद हो, और कृपया करके 5 नंबर आप चैट में भी दे दीजिएगा। अगर आपने मेरे ट्विटर को देखा हो, जहां पर मैंने हस्ताक्षर किया है दस्तावेजों पर लोगों के साथ, और मैंने ये बकायदा कहा है कि कुछ नया आने वाला है, तो मैं आपको फिलहाल बता सकता हूं। मैं बोलू ना बोलू, मैं बोलू ना बोलू, बस कश्मकश में रह जाता हूँ। एडन बोल रहे हैं कि मुझे लगता है आधिकारिक रूप से बैठक होने दीजिए और अगली बैठक में बताइएगा राज की बात। लेकिन मैंने तो पहले से ही बोल दिया है, एक चीज को तो मैंने पहले ही बोल दिया है। आ, तो मैं सोच रहा हूँ बताऊं ना बताऊं। ठीक है ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, मैं उसका कुछ हिस्सा आपको बता देता हूँ कि हमने हस्ताक्षर किया है एक पत्र पे, लेटर ऑफ इंटेंट जिसे कहा जाता है, एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी के साथ लेटर ऑफ कंटेंट पे हस्ताक्षर हमने किया है। और मुझे लगता है इतनी चीज बस पर्याप्त है। और जो ग्लोबल यूनिट पे टीम है, वो फिलहाल इसके एकीकरण यानी इंटीग्रेशन पे काम कर रहा है, और शायद ये आपको एक हल्का सा संकेत दे सकता है कि हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा ही सही, पर हाँ बहुत जल्दी हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद है वैलेंटीन आपका, धन्यवाद है ग्लोबल यूनिट पे टीम का। बहुत ही अद्भुत काम आप सब लोग करते हैं। अपनी ओर से भी जो मुमकिन है सो मैं जरूर करूंगा, और वो सभी चीजें जो शायद नामुमकिन भी है लोगों के दिमाग में, वो भी हम जरूर कर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इस स्लाइड पे देखें, ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी और रेवोल्यूट, N26 और वेरामनी और हम ग्लोबल यूनिट पे पहले से ही वहां पर है, पहले से ही वो कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया चीजें हैं, जो पहले से ही हमें लाभप्रदता प्रदान करती है। और ये जो छोटी छोटी चीजें जैसे फाइनेंशियल लाइसेंस, फिनटेक लाइसेंस, बैंकिंग लाइसेंस, ये सभी लाइसेंस जैसे ही हमारे पास आ जाते हैं, तो आप बस ये मान ले कि आसमान ही बस हमारी अंतिम सीमा होगी। धन्यवाद है आप सभी लोगों का। तो हम लंबी चर्चा नहीं करेंगे आप लोगों के साथ, मुझे आशा है आपको मुख्य संदेश प्राप्त हो गया होगा। तो धन्यवाद है सभी ग्लोबल यूनिट पे टीम का और सभी अनुवादों का। देवी और सचिनो एडन बोल रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद है आपके ध्यान के लिए, आपके सब्र के लिए। तकनीकी टीम आपका, और हमारी जो भी बिक्री की टीम है जो लगातार इस चैट में लगी हुई है, सभी चीजों को देख रही है कि किस तरह से चीजें घटित हो रही है, और बिल्कुल आपके सब्र, आपके धैर्य, आपके प्रोत्साहन, आपके उत्साह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी की वजह से हम लोग लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग बिल्कुल एक साथ हैं, इसमें एक ही कश्ती में सवार हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, जैसे जीवन में भी उतार चढ़ाव लगा रहता है, कंपनी में भी उतार चढ़ाव रहता है, और फिलहाल हम लोग ऊपर की ओर है, नीचे की ओर नहीं। तो धन्यवाद है आप सब लोगों का। यूरोप, एशिया, सभी विभिन्न देशों और कालों से जहां से भी आप हैं, आप लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, इस पहली बैठक के पहले समाचार को सुनने के लिए। शीघ्र अतिशीघ्र आपके लिए हम और भी जानकारी लेके आने वाले हैं। केवल एक ही चीज है जो आपको करने की जरूरत है, वो ये कि अगर आपको मूल्य दिखाई दे रहा है कि फिनटेक टोकन से आपको लाभ मिल सकता है, ग्लोबल यूनिट पे टोकन से आपको लाभ मिल सकता है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपने नाम को हम तक पहुंचाएं।
इससे पहले कि कोई और आपकी जगह पर आ जाए, आप अपनी जगह को अपने लिए बुक कर लें। और ये बिल्कुल हमारे लिए वॉल्यूम लेकर आएगा और शायद इसकी मदद से आपकी रैंक भी ऊपर जा पाएगी। तो इसलिए आप अपनी डाउन लाइन को, अपने माता पिता, सभी देवियों सज्जनों, अपने परिवार के प्रियजनों, सबको आप ये बढ़िया समाचार सुना दीजिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और तब तक मैं चलता हूँ आपसे दोबारा मुलाकात करने के लिए, और धन्यवाद है मुझे सुनने के लिए। देवी और सज्जनों, इसी के साथ आपके हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा आपसे लेती हूँ यही विदा। आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपसे अगली बैठक में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका समय, जीवन और स्वास्थ्य आनंदमय और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद और शुभ संध्या।